लेकिन दिक्कत ये है, आप लोगों को मोदीनामा पढ़ते पढ़ते आप लोग कुछ भी कहेंगे। नहीं पढ़ रहा हूं, वो छोड़िए। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं आप उस पर नहीं आ रहे। मैं आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? गोदी मीडिया है क्योंकि अब भाजपा की भाषा बोलते हैं। मैं तो उनका बयान कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये अपने लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमें गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? ये आज घनेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल चाहे लाख दुश्मनी हो हमसे, गए थे कि नहीं गए थे आज के कार्यक्रम में? क्या अरविंद केजरीवाल जी का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था क्या? उसके बाद उन्होंने जाकर भाषण भी दिया, दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था, शायद उनकी पार्टी का भी संभवतः रहा होगा। पर क्या देश के कार्यक्रम को छोड़ा जा सकता है पार्टी के कार्यक्रम के लिए? दिवस के 77वें पर्व समारोह में मल्लिकार्जुन का लाल किला न पहुंचने पर हुआ बवाल। इसी पे जोरदार डिबेट हुई, जिसमें कांग्रेस के आलोक शर्मा से सवाल पूछने पर वो गौरव अग्रवाल पर ही भड़क उठे। आइए देखते हैं कांग्रेस की बौखलाहट। आपने गलत स्टेटमेंट यूज किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने यहाँ पर कहा कि वहां पर खड़गे साहब आए थे, नहीं आए थे, ये बताइए। गौरव जी, आपने एक स्टेटमेंट दिया, खड़गे जी ने कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों आए, आप हमारा माइक बंद कर देते हैं। ऐसा खड़गे जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों आए। नहीं, उन्होंने कहा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। मतलब मैंने उस बात का सरलीकरण किया। इतना कहा नहीं, सरलीकरण नहीं किया आपने, तोड़ मरोड़ के गलत शब्दों को देश के सामने रखा। अच्छा, गलत तरीका है। अच्छा, अब वापस आते हैं तो वो आए थे, ये कहना क्या? वो आए थे आलोक भाई, वो आए थे। अरे भाई, वो आए थे या नहीं आए थे? आप जबरदस्ती क्यों कोरिलेट कर रहे हैं उनको? कोरिलेट नहीं कर रहा हूं। आपको गोदी मीडिया कहूंगा फिर अच्छा लगेगा आपको? कोई बात, आपने स्पष्ट कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों जाएं। वही बात, ये शब्द एक एंकर के हो सकते हैं क्या? कैसे? और थोड़ा शब्दों पर ध्यान होने चाहिए। मैं जो पूछ रहा हूं, मैं अरे फिर वही बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो आए थे नहीं आए थे ना? भाई मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा खड़गे जी ने ये कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों जाएं। ये शब्द नहीं बोले खड़गे जी सर, आए थे। लेकिन दिक्कत ये है, आप लोगों को मोदीनामा पढ़ते पढ़ते आप लोग कुछ भी कहेंगे। नहीं पढ़ रहा हूं, वो छोड़िए। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं आप उस पर नहीं आ रहे। अरे भाई, आपने जो सेंटेंस बोला वो गलत बोला, उस पर माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से बहस कर रहे हैं। गलत है, आए नहीं थे तो और क्या? आपने गलत स्टेटमेंट यूज किया। गए थे कि नहीं गए थे? मैंने कहा नहीं गए वो, और उसका मैंने कारण बता दिया। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली आपसे पूछवाऊंगा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूं, आप मुझे गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? गोदी मीडिया है क्योंकि अब भाजपा की भाषा बोलते हैं। मैं तो उनका बयान कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये अपने लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमें गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? आप स्टेटमेंट चलाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। अरे आपके कहने सुना, आप अपनी स्टेटमेंट रिमाइंड कीजिए। आलोक शर्मा, सवाल का जवाब नहीं तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? कह रहा हूं, कैसे कहा? अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो आप मुझे बताइए, आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? मैं तो कर रहा हूं, उन्होंने कहा लोकतंत्र, उन्होंने कहा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते और हमारा माइक बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि नहीं कहा? अगर इन्होंने नहीं कहा तो आप बोल दीजिए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। ये बात कही कि नहीं कही उन्होंने? आलोक जी, जवाब पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये बात कही उन्होंने? आपने जो स्टेटमेंट बोली वो गलत बोली, और वो गोदी मीडिया की स्टेटमेंट थी, वो गोदी एंकर की स्टेटमेंट। फिर यही बात है ना, आप अपने बातों पे, अपने शब्दों पे लगाम नहीं लगाते। गोदी मीडिया कैसे रिमाइंड किसी को? आपको याद कह रहा हूं, आप रिमाइंड कीजिए, क्योंकि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि वो सरलीकरण किया, मैंने तो ऑन एयर बोल रहे हैं आप। फिर वही बात, मैंने कहा वो सरलीकरण था। सरलीकरण नहीं किया आपने। स्टेटमेंट है, आपने सरलीकरण नहीं किया। स्टेटमेंट है, आपने लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते और हमारा माइक बंद कर देते हैं। आपने झूठ बोली, आपने झूठ बोला। मुझे लगता है कि आपने झूठ बोली, इसलिए आपको गोदी मीडिया कहा। बातें त्वरित कहनी है। आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी है तो आप यहाँ पर शब्द पकड़िए। अगर आपको मुद्दे पर बात नहीं करें तो आप शब्द पकड़िए। मुद्दा यह है कि आपके अध्यक्ष ने कहा कि हमारा माइक बंद कर देते हैं, हाँ या ना? शब्द नहीं पकड़ा आपने, बहुत गलत स्टेटमेंट दिया। फिर वही बात, आपने बड़ा अच्छा बोला। का प्रयास कर, अब आप यही कर लीजिए लगता है कि आपको इस प्रकार के ट्रैप में नहीं आना। अब आप यही कर लीजिए। अगर आप मैं पूछ रहा हूं, नहीं गए तो उसका कारण क्या हो सकता है? आपने कहा कि आपने ये बोल दिया। अब मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि कोई भी शिकायत नहीं कर सकता कि बोलने का मौका नहीं मिला। सबसे ज्यादा यही बोले हैं
और डिबेट में मुझे लगता है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। घनेंद्र जी बोलिए शहजाद। और वाजपेयी जी भी हैं यहाँ पर। अब मुझे 2-3 बातें त्वरित रखने दीजिए। शब्दों को लेकर अगर हिम्मत है, आप गोदी मीडिया नहीं है तो स्टेटमेंट को रिमाइंड समय उनकी पूरी भड़ास को सुन रहा था, ये तरीका नहीं। अब एक एक करके अपनी बात रखने का मौका सबको मिलना चाहिए। घनेंद्र जी हालांकि हमारे सहयोगी नहीं, उनका भी समय है, और प्रेसिडेंट के लिए झूठ बोलेगा तो मैं रोकूंगा नहीं कि आप संरक्षण दीजिए। मुझे लगता है एक मिनट आलोक भाई, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप लगाते रहे। अब मैं चाहता हूं कि दूसरे पैनलिस्ट का हक ना मारा जाए, उनका जवाब हो जाए, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए, तथाकथित शब्दों को लेकर कितना भड़ास निकाल रहे हैं, परंतु कृत्यों पर कुछ नहीं कहना है इनको, और कृत्य तो सामने आ चुके हैं ना। चलिए इस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए। रणदीप सुरजेवाला का स्टेटमेंट क्या था? क्योंकि जनता आपको वोट नहीं कर रही है तो वो जनता राक्षसी बन जाती है क्या? मतलब कि वो जनता जो आपको वोट करे वो तो ठीक है, वरना वो राक्षसी बन जाती है। जो मीडिया चाइना से फंडिंग लेकर चाइना के नैरेटिव को गढ़े वो तो बहुत अच्छी मीडिया होती है। और यहां पर गौरव जी पैराफ्रेज करते हुए एक सवाल पूछ ले तो गौरव जी को गोदी मीडिया आप कह रहे हैं। ये असहिष्णुता का परिचय आलोक जी, और यह असहिष्णुता का परिचय आपने लाल किले की प्राचीर में प्लीज बीच में मत बोलिए। आलोक जी आप मेरे बड़े भाई हैं, आज अच्छा पर्व है हमारे आजादी का, आप कृपया बीच में आना बोले, कृपया बीच में ना बोले। मैंने आपके एक भी बीच में नहीं बोला। सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए लोकतंत्र में। चाइना से अगर नैरेटिव बन रहा था तो आपकी सरकार पकौड़े तल रही थी। मीडिया को गोदी मीडिया बोलेंगे और बताइए ना भाई, पैसा लेकर केवल आरोप लगा के भाग जाओगे क्या? कर रहा है कोविड से लेकर वैक्सीन पर, चाइना से पैसा तो पीएम केयर्स फंड में मोदी जी ने ना एक बार उसके विषय में तो आपकी प्रवक्ताओं की लाइन ने उनको डिफेंड करने का काम किया। देश की मीडिया को आप गालियां देंगे यहाँ पर, ये नहीं है तरीका। अब मुझे केवल बताइए चाइना से पैसा लिया है हाँ या ना? अच्छा ठीक है आलोक भाई, अभी आपने सवाल पूछ लिया। शहजाद जल्दी से 20 सेकंड में फिर घनेंद्र जी के पास जाऊंगा। देखिए मैं तो केवल 2 या 3 बातें करना चाहता हूं। ये आज घनेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल चाहे लाख दुश्मनी हो हमसे, गए थे कि नहीं गए थे आज के कार्यक्रम में? क्या अरविंद केजरीवाल जी का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था क्या? उसके बाद उन्होंने जाकर भाषण भी दिया, दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था, शायद उनकी पार्टी का भी संभवतः रहा होगा। पर क्या देश के कार्यक्रम को छोड़ा जा सकता है पार्टी के कार्यक्रम के लिए? वाजपेयी जी की पार्टी का कार्यक्रम नहीं था क्या? ये क्या तर्क है कि मेरी पार्टी का कार्यक्रम था, तुमने सवाल कैसे पूछ रहे? तुम गोदी मीडिया मत पूछो मुझे। और ये पहली बार नहीं है, मैंने उदाहरण गिना है, एक उदाहरण आखिरी देता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी के 125वीं वर्षगांठ के लिए भारत सरकार की कमेटी जिसका राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, इनको पूछा गया, ये उसमें शामिल होना तो दूर, इन्होंने जो पार्टी का कार्यक्रम रखा था उसमें किसी को बुलाया उन्होंने? ये मानसिकता संकीर्ण मानसिकता। लाल किले के प्राचीर से जब पीएम मोदी देश को संबोधित कर रहे थे तब नजरें उस खाली कुर्सी पर टिकी थी जहां कांग्रेस पार्टी के चीफ और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठना था। खड़गे के लिए यह पहला मौका था जब कांग्रेस चीफ बनने के बाद उन्हें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पहुंचना था। वो नहीं पहुंचे। खड़गे के कार्यक्रम में न पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी ने हालांकि सफाई दी, लेकिन यह भाजपा के गले नहीं उतरी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसे हो गई है जैसा बिना पानी मछली तड़प रही हो। कांग्रेस के मुताबिक सुरक्षा कारणों से मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में शामिल नहीं हुए। पार्टी ने बयान में कहा कि अगर वह लाल किले के समारोह में शामिल होते तो वह अपने घर और पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह में शामिल नहीं हो पाते। वह सुरक्षा कारणों से लाल किले समारोह में शामिल नहीं हो पाए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में 2 घंटे लगते और वह पहले नहीं जा सकते थे। लाल किले के कार्यक्रम में अपनी अनुपस्थिति के बारे में मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह समारोह में शामिल नहीं हो सके। उन्हें आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं थी। उन्हें प्रोटोकॉल के तहत अपने आवास और पार्टी मुख्यालय में भी झंडा फहराना था। उन्होंने कहा कि लाल किले के आसपास सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि उन्होंने पीएम मोदी के जाने के पहले किसी और को जाने नहीं दिया। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि समय की कमी के कारण वह लाल किले तक नहीं पहुंच पाए। लाल किले से पीएम मोदी के विपक्ष पर तीखे हमले के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हर व्यक्ति कहता है कि हम बार बार जीत कर आते हैं, लेकिन आपको जीतना है या हारना है जनता के हाथों में है, मतदाताओं के हाथों में है। 2023 में कहना कि मैं 2024 में भी झंडा फहराऊंगा अहंकार है। अगर वह स्वतंत्रता दिवस पर भी विपक्ष पर टिप्पणियां करते रहेंगे तो वह देश का निर्माण कैसे करेंगे? खड़गे ने आगे कहा कि अगले साल हम सरकार बनाने जा रहे हैं और पीएम मोदी को अपने घर तिरंगा फहराना होगा।